G20 की बैठक चल रही है। पीएम मोदी ने कुछ इम्पोर्टेंट बातें कही कि हमको एक दूसरे पे भरोसा करना होगा। कैसे देखते हैं इसको? नहीं, देखिए, कई मायनों में ये बड़ा ही ऐतिहासिक है और बड़ा ही अभूतपूर्व है। पूरे विश्व में चर्चा होती है कि न्यू दिल्ली इज़ द न्यू कंसेंसस कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, जहाँ पे सहमति होती है, संवाद होता है और कंसेंसस बन के आता है। बहुत सारे ऐसे मुद्दे जिस पे पहले सहमति नहीं बनी थी, यूक्रेन का मुद्दा हो या फिर अफ्रीकन यूनियन को परमानेंट सदस्य बनाने की बात हो, तो लेगेसी के तौर पे, विरासत के तौर पे इस G20 को पूरे विश्व में याद रखा जाएगा। और जैसा कि हम जानते हैं कि पहले भारत में जो अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम होते थे वो दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु महानगरों तक ही होते थे। लेकिन पहली बार हमने देखा कि देवरिया हो उत्तर प्रदेश का, बिहार का नालंदा हो, G20 को पीपल्स G20, जीडीपी सेंट्रिक व्यू से निकल करके ह्यूमन सेंट्रिक, मानव केंद्रित करना और डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ डिप्लोमेसी, आपने कूटनीतिकरण का भी लोकतांत्रिकरण किया है। इतने सारे लोगों को इसमें पार्टिसिपेट करा करके, योगा को ग्लोबल मास मूवमेंट बनाने की बात हो, मिलेट को ग्लोबल मास मूवमेंट बनाने की बात हो, तो कई मायनों में ये G20 ऐतिहासिक है और इसको आने वाले पीढ़ियों तक स्मरण किया जाएगा। वसुंधैव कुटुंबकम का बैनर पूरा लगा हुआ था। बोर्ड के पीछे भी चर्चा का विषय है। एक और चर्चा का विषय है, नरेंद्र मोदी जहाँ बैठे थे उनके सामने भारत का नेम प्लेट लगा हुआ था। तो जम्बू द्वीप पे भारत खंडे, ये कोई आज से थोड़ी ना चल रहा है, विष्णु पुराण में भी कहा गया है। तो मुझे लगता है कि इस पे नॉन इशू को इशू बनाना, कंट्रोवर्सी क्रिएट करना, ये विपक्ष की एक आदत है। देखिए, अंतर इसी से हमें समझ में आता है कि जब कॉमनवेल्थ गेम्स होता है तो कार्यक्रम जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में होता है, और जब G20 होता है तो भारत मंडपम में कार्यक्रम होता है। आपके लिए परिवार महत्वपूर्ण है, हमारे लिए राष्ट्र महत्वपूर्ण है, भारत महत्वपूर्ण है। लेकिन जो असंवेदनशीलता है, जो इनसेंसिटिविटी है कांग्रेस पार्टी की, कांग्रेस के नेताओं की, और जो सिलेक्टिविटी है, कहीं और किसी भाजपा शासित प्रदेश में ऐसा होता है तो पॉलिटिकल टूरिज्म करने आप चले जाते हैं। क्या आपके हृदय में, आपके आंखों में एक बूंद पानी नहीं है राजस्थान के उस बालक के लिए, हम पूछना चाहते हैं। तो ये पॉलिटिकल इनसेंसिटिविटी से, ये सेलेक्टिविटी से ऊपर उठिए। दलित दलित में भेद मत करिए। पहले भी ऐसी घटना वहाँ घटी है। देखिए, राजस्थान में जैसी सरकार होगी और सरकार जैसे सोच को संरक्षण देगी, ये सामंती सोच है, सामंती मानसिकता है। ये सामंती मानसिकता का परिचायक है कि कोई दलित का बच्चा स्कूल में पानी पीने की जरूरत कैसे कर रहा है। कांग्रेस पार्टी की सरकार है। कांग्रेस पार्टी ने अपने संगठन में दलितों को कितना सम्मान दिया, मैं पूछना चाहता हूं। बाबू जगजीवन राम, उनको कांग्रेस अंततोगत्वा छोड़ना पड़ा। सीताराम केसरी, जो कि बिहार के रहने वाले हैं, सीताराम केसरी जी को अपमानित करके कांग्रेस से हटाया गया। तो मुझे लगता है वहां जाने का मतलब नहीं, लेकिन राजस्थान की सरकार से हम विनम्रतापूर्वक ये आग्रह करेंगे कि ऐसे मुद्दे कम से कम हो, समाप्त हो। और जो कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व है, राहुल जी, प्रियंका जी, कभी अपने प्रदेशों में भी दलितों पे होने वाले अत्याचार और हिंसा का संज्ञान लीजिए आप। जो चंद्रबाबू नायडू है, उनकी गिरफ्तारी हुई है, काफ़ी हंगामा हो रहा है। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के जो लीडर हैं वो लोग तो बोल रहे हो तो किंग पिन है घोटाला का। नहीं, देखिए, ये तो एक जुडिशियल कोर्स है, सब जुडिस है, मामला आज का नहीं, मामला पुराना है। और वर्तमान में हम ये पूरे ही स्पष्टता के साथ कह सकते हैं, 2014 के बाद कम से कम भारत के जनमानस में ये भाव आ गया है कि कोई भी व्यक्ति अगर करप्शन करेगा, भ्रष्टाचार करेगा, तो सख्त से सख्त कार्रवाई करके नजीर पेश करने का काम हम लोग करेंगे।